नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे ये जो हमें प्रयास की बुक मिली है कक्षा छठवीं सातवीं और आठवीं तीनों कक्षाओं के लिए यही एक ही बुक प्राप्त हुई है। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं और प्रोजेक्ट कार्य पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 3 तक के समझ लिए थे। आज हम इसका अगला जो प्रोजेक्ट कार्य चौथा दिया गया है वो हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं तो हमें ये इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसे, तो ये देखिए दिया गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य 4 और इस प्रोजेक्ट कार्य में ये गणित का प्रोजेक्ट कार्य है। किसका है ये गणित का है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें देखिए गणित के प्रश्न पूछा गया है। तो ये गणित का प्रोजेक्ट कार्य और इसमें दिया गया है कि परिवेश में उपलब्ध है 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए और प्राप्त जानकारी के आधार पर ये नीचे जो तालिका दी गई है इसको भरिए, यानी इसको पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि परिवेश यानी जहाँ हम रहते हैं वो हमारा परिवेश कहलाता है। जहाँ पर हम रहते हैं तो हम कहाँ रहते हैं भाई, हम अपने घर में रहते हैं। तो घर में हमारी जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग वृत्ताकार यानी वृत्त के आकृति की गोल वस्तुएं, ठीक है ना, उनको हम वृत्ताकार वस्तुएं कहते हैं। उनकी हमें परिधि निकालना है और व्यास भी ज्ञात करना है, ठीक है। और इनको लेकर के ये जो यहाँ पे तालिका दी गई है, तो यहाँ देखें, यहाँ सामग्री का नाम है, यहाँ परिधि लिखना, यहाँ व्यास, यहाँ परिधि में व्यास का भाग लगा करके लिखना कि कितना आया, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार से हमें तालिका को भरना है। तो अब देखें वृत्ताकार वस्तुएं हमारे घर में बहुत सी होती हैं। तो यहाँ देखें इन्होंने कुछ वस्तुएं वृत्ता के आकृति की दी गई हैं। देखिए इन्होंने 2-3 तो दे दी हैं, बाकी हमें लिखना है। यहाँ पे ये थाली दी है, प्लेट दी है, साइकिल का पहिया दे दिया है, ठीक है ना। तो ये 3 वस्तुएं दी हैं, बाकी और वस्तुएं हैं जो हमें यहाँ पे लिखना है। तो थाली रहती है बिल्कुल गोल, जैसे ही हमारा व्रत रहता है ना, तो व्रत की आकृति की थाली रहती है, घर में रहती है ना। यही हमारा परिवेश है। तो प्लेट जिसमें हम नाश्ता करते हैं, साइकिल जो आप चलाते हैं उसका चक्का जो रहता है पहिया, उसको हम साइकिल का पहिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये गोल रहते हैं, ये बिल्कुल वृत्त की आकृति के गोल रहते हैं। तो हमें ऐसी ही वस्तुएं और भी लिखना है। तो यहाँ देखें हमें इनका क्या निकालना है, परिधि और व्यास निकालना है। तो हमें व्यास क्या कहलाता है, परिधि क्या कहलाती है, इनको थोड़े से समझ लीजिए कि व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई इस प्रकार से आकृति हमें दी गई है, गोल वृत्त के आकृति की ये गोल आकृति है, ठीक है। अब इस आकृति में देखें तो इसमें हमें इस प्रकार से जब गोलाकृति बन जाती है तो इसका यहाँ जो ये बिंदु रहता है बिल्कुल मध्य में, इसको हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केंद्र। इनको ध्यान रखिए कि वृत्त में ये चीज़ें होती हैं, इनको हमें याद रखना, ये केंद्र होता है। केंद्र से यहाँ से इस परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है। तो केंद्र से जहाँ पर भी मिला ये त्रिज्या हो जाती है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या है ये, त्रिज्या। तो केंद्र से हमने इसको मिला दिया, ये त्रिज्या है। और अच्छे स्पष्ट रूप में ऐसा लिखिए त्रिज्या, ठीक है ना, ये त्रिज्या है। और यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी बोला, तो यहाँ से हम इस तरफ भी मिला दें तो ये पूरा व्यास हो जाता है, ये पूरी दूरी, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये पूरी लाइन जो है ये व्यास कहलाती है। क्या है ये है व्यास। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ये बाहर की, ये इसको हमने क्या बोला, ये परिधि है बाहर की पूरी, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह परिधि है। क्या है ये, परिधि। बस इसको इतना समझ लें तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए जो त्रिज्या है वृत्त में, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के स्मॉल आर से। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं कि ये आर है यानी त्रिज्या है। तो केंद्र से जो परिधि की दूरी है यहाँ तक की ये त्रिज्या। तो इस तरफ भी एक आर है, इस तरफ भी एक आर है, तो 2 आर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यदि पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात हो जाएगी और आप नाप लेंगे अपनी थाली को यानी प्लेट को, साइकिल के पहियों को कि यहाँ से पूरी दूरी कितनी है, तो यह भी आप माप करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, व्यास ज्ञात हो जाएगा। अब हमें इसकी परिधि निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप परिधि, तो इसका सूत्र होता है परिधि बराबर 2 पाई आर। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 आर हो जाएंगे और पाई हो जाएगा। तो 2 आर क्या कहलाएगा, व्यास। जो व्यास है देखिए, एक आर ये है, एक आर ये है, तो 2 आर हो जाएगा। ये व्यास का, व्यास क्या कहलाएगा, 2 आर ये व्यास कहलाता है और इसमें पाई का गुणा है। तो
तो हमें व्यास जैसे ही प्राप्त हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, पाई का गुणा करते जाएंगे तो परिधि ज्ञात हो जाएगी। यहाँ देखें तो हमें 35 व्यास मिल गया, ठीक है ना। तो ये 35 मिल गया और पाई का हम इसमें गुणा करें, जो पाई होता है पाई इस प्रकार से लिखें। तो पाई का आप कैसे गुणा करेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो 35 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 22/7 का। तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 गुणित 22 आ गया। तो 22 में 5 का गुणा कर दीजिए। तो 22 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको परिधि निकाल देना है। ये देखिए 110 परिधि आ गई, सिर्फ क्या निकालने से, व्यास निकालने से। हम व्यास निकालते जाएंगे और इस प्रकार से हम परिधि लिखेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, परिधि में व्यास का भाग देना। ये लिखा परिधि भागित व्यास, ठीक है ना। तो यहाँ व्यास में परिधि का भाग दे दीजिए। तो किस प्रकार से देंगे भाग, यहाँ देख लीजिए। ये हमने क्या लिखा यहाँ पे 110, 110 में 35 से भाग लगा दें, ऐसा इस प्रकार से। तो काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 122। फिर 7 से भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाता तो ऐसा कर सकते हो 22/7। तो कितना आ जाएगा, 7 21, यहाँ पे बचेगा 1। अब भाग नहीं जाता तो दशमलव, यहाँ पे शून्य उतारेंगे, फिर 7 एकम 7 लिखेंगे, फिर बचेंगे 3। फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर शून्य इस प्रकार से उतार लेते हैं और फिर 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28 आ जाएगा। तो दशमलव के 2 अंकों तक हमें इस प्रकार से भाग दे करके लिख लेना है। तो कितना आ जाएगा, परिधि भागित व्यास 3.14 सेंटीमीटर, ये हमें निकालना है। इस प्रकार से हमें सारणी भरना है। तो आपको समझ में आ ही गई होगी किस प्रकार से सारणी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए प्लेट को भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से हमने थाली की परिधि व्यास और भाग दे करके निकाला है। तो प्लेट का भी हमने यहाँ पे क्या लिखा, व्यास लिखा और इसकी परिधि निकाली और यहाँ पर भाग दिया 3.4। इसी प्रकार से साइकिल का। और आगे देखें कुछ वस्तुएं आपके जो घर में होंगी तो इनको हमने यहाँ पे देखें, ये टंकी का ढक्कन जो रहता है जिसमें हम पानी भरते हैं, वो टंकी, ठीक है ना, उसका ढक्कन, उसका हमने व्यास निकाला, परिधि और यहाँ पे भाग दे दिया। रोटी देखिए हमारे घर में गोल देखी हमने, है ना। तो रोटी इस प्रकार से रोटी का भी लिख सकते हैं। चूड़ी रहती हैं अपने घर में जो हमारी माँ बहनें पहने रहती हैं। बाल्टी रहती है, बाल्टी का ऊपर का जो भाग होता है वो गोल रहता है, नीचे का भाग भी बिल्कुल वैसे ही गोल रहता है ना। और बेलन का सिरा, जो बेलन होती है, बेलन के दोनों सिरे रहते हैं, तो किसी एक सिरे का हमने व्यास है इस प्रकार से लिखा है। तो इस प्रकार से आपको तालिका कंप्लीट कर लेनी है और सभी के व्यास और परिधि निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से भाग देना है। चलिए आगे देखें, इसका अगला प्रश्न है। अब देखिए इसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि उपरोक्त जो हमारी सारणी है उस सारणी में से या उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो हमें सारणी हमने अभी बनाई है उसमें देखें तो दिया गया है इसमें कि किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो आपने देखा होगा कि बेलन की परिधि सबसे अधिक है। और फिर पूछा है कि किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, तो बेलन का ही व्यास सबसे अधिक है ना। तो हमने ये देखे थे, जो हमारी यहाँ पे देखिए ये दिया गया है हमें, ये सारणी है। इस सारणी में सबसे अधिक परिधि और व्यास, तो देखें यहाँ पर सबसे अधिक परिधि इसमें बेलन का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन 242 सेंटीमीटर, यह इसकी परिधि थी, और 77 सेंटीमीटर व्यास। तो बेलन का व्यास और बेलन की परिधि दोनों ही सबसे अधिक हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी सारणी से देख देख करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। अब आगे प्रश्न पूछा गया था कि हमें बताएं, यहाँ पर देखिए उत्तर जो हमने दिए हैं, इन उत्तरों में लिखा हुआ है कि आपका जो उत्तर है, उत्तर 1 वाली सामग्री में जो परिधि दी गई है उसका मान, और उत्तर 2 में जो सामग्री है उसके व्यास के मान का अनुपात कितना है, जो प्रश्न 1 में है, ठीक है ना। तो प्रश्न 1 में क्या है, दोनों चीज़ें बेलन हैं। क्या दी गई है यहाँ पे, बेलन की परिधि, बेलन का व्यास दोनों अधिक हैं, है ना। ये प्रश्न 1 है, ये प्रश्न 2 है। तो प्रश्न 1 में बेलन की परिधि अधिक है और प्रश्न 2 में भी बेलन का व्यास सबसे अधिक है। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें
बेलन की आकृति में जो परिधि और व्यास हैं, इनके मान का अनुपात कितना है, अनुपात निकालना है। तो हमें अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे कि इसकी जो परिधि है 242 है और व्यास 77 सेंटीमीटर है, तो दोनों का अनुपात में लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि उत्तर 1 वाली सामग्री की परिधि और उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात 242 अनुपात 77। अनुपात के ऐसे दो बिंदु बनाए जाते हैं और इसको बोलते हैं क्या, अनुपात। ठीक है ना, यहाँ हम बना देते हैं, लिख देते हैं अनुपात। अनुपात के क्या रहते हैं, इस प्रकार से दो बिंदी रख देते हैं, यह अनुपात है। तो यदि हम इनको काट देते हैं, इनको हम 11 से 11 का भाग लगा दिया हमने, तो ये आ गया 22 अनुपात 7 है। ठीक है, दोनों परिधियों के मान का जो अनुपात है वो 22 अनुपात 7 है, ये हमें लिखना है। प्रश्न चौथा। अब प्रश्न चौथे में भी यही बात पूछी जा रही है कि जो सामग्री 8 सामग्री हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो परिधि और व्यास के अनुपात दोनों का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो कितना है। तो परिधि और व्यास का अनुपात देखिए सभी 8 सामग्रियों के यहाँ पर हमने जो निकाले हैं, तो यहाँ देख लें, 1 मिनट, ये देखें दोनों का अनुपात जो है, परिधि अनुपात, अनुपात यानी बटे में भाग, अनुपात का मतलब भाग भी होता है, तो परिधि अनुपात व्यास यानी परिधि भागित व्यास, ये 8 सामग्री हैं, इनके ये यहाँ पे अनुपात आए हैं 3.14। ये जो 8 सामग्री हमारे नाम थे, यहाँ पे देखें, थाली, प्लेट, साइकिल का पहिया, टंकी का ढक्कन, रोटी, चूड़ी, बाल्टी और बेलन का सिरा, ये 8 वस्तुएं दी गई थी। तो इन 8 वस्तुओं के यहाँ पे ये हमने औसत निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं, इनके अनुपात निकाल लिए हैं। तो इस अनुपात का योग करना है। क्या करना है, योग। 8 वस्तुओं के जो यहाँ पे हमें अनुपात दिए गए थे, इन अनुपातों का योग लिख देना है। तो यहाँ देखें प्रश्न में, अब हमने यहाँ पे लिखा है कि औसत बराबर होता क्या है, औसत का सूत्र है। इस प्रकार से आपको लिखना है औसत का सूत्र। तो यहाँ देखें, औसत बराबर होता है सामग्री के अनुपात का योग बट्टे सामग्री की संख्या। सामग्री की संख्या है 8 और सामग्री के अनुपातों का योग 3.14। पहली सामग्री, उसका अनुपात लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी जो सामग्री थी, तो सभी सामग्रियों का अनुपात जो है 3:4 आया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सामग्री हो गई हमारी। 8 सामग्री का योग किया, योग करने के बाद 8 का भाग दिया, तो भाग करने पर 3.14 सेंटीमीटर ये औसत आ गया। क्या आ गया, औसत। ये 3.14 को हमें कितने बार जोड़ना, 8 बार जोड़ना है। तो 3.14 सभी संख्याएं हैं, इसलिए इसमें 8 का गुणा कर दीजिए। 8 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, हासिल आएंगी 3, 8 और 3 11 की 1, हासिल आएंगी 1, ठीक है। और 8 3 24, 24 और 1 25। इस प्रकार से 25.12 आया। इसमें 8 का भाग लगा दिया। क्या लगा दिया, बटे 8 लिखा हुआ है, इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो 8 3 24 है। इस प्रकार से 24 और यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे और 1 यहाँ पे उतार देंगे और 8 एकम 8, बचेंगी 3, उतारेंगे 2, 8 3 24, 8 चौके 32, ठीक है ना। तो 3.14 ये उत्तर आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि वृत्त की परिधि का सूत्र लिखें और इस सूत्र में पाई के मान कितना है ये लिखिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमने यहाँ पे पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है और ये इसको पाई बोला जाता है। ये जो निशान है इसको पाई है, ये r है। तो पाई का जो मान होता है यह 22/7 होता है। यह बटे की लाइन है, 22/7 और 22/7 यानी 3.14 ये माना जाता है। क्या माना जाता है, 3.14 माना जाता है या फिर 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो ये प्रश्न दिए गए हैं
यह सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए होंगे, तो आप अपनी प्रयास की बुक में सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, इनको भर लीजिए और इसके बाद में आगे जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे। और यदि आप उनको समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जिससे आपको आगे के सभी प्रोजेक्ट कार्य मिल सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आज इतना ही।